प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक साहब के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन ने। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि जो अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी का मामला है, इस पर पार्टी ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। बैरिस्टर गौहर साहब तो ये फरमा रहे थे कि माहौल ठंडा करने की तरफ हम पेशकदमी कर रहे थे, लेकिन शायद हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। तो कौन सी पेशकदमी तहरीक इंसाफ करने जा रही थी माहौल को ठंडा करने के लिए, जिसे हुकूमत ने जो है वो स्कटल कर दिया? थैंक यू समर। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो भी एक जी होश आदमी है, जो दिमाग रखता है, जो सोच सकता है प्रैग्मेटिकली, वो उसको जो मुल्क के इस वक्त के हालात हैं, मेरा ख्याल है कि उससे वो इंतहाई तशवीश का शिकार हुआ है। बहुत सारे लोग इस मुल्क में जा चुके हुए हैं, एक किस्म का एक एक्सोडस शुरू हुआ है। जो गवर्नमेंट के अपने पब्लिश किए हुए एदाद शुमार है, उनके मुताबिक 4 बिलियन लोग जो है तकरीबन 3 साल में मुल्क से बाहर जा चुके हुए हैं। सो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि हमारी पार्टी पहले भी कोशिश करती रही है, अब भी कोशिश कर रही है कि मुल्क को मसाइल के हल की तरफ ले जाया जाए। और वो मसाइल के हल जो है वो बातचीत के अमल से ही हो सकते हैं। सियासी जमात के लिए तो आईनी और कानूनी रास्तों में से बातचीत का जो एक रास्ता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। गौर साहब ने जो बात की है वो इसीलिए क्योंकि हमारी मीटिंग्स ऊपर नीचे होती रही हैं, उसमें डिस्कस होता रहा है ये, तो उसी की कोई बात कर रहे होंगे। मैं स्पेसिफिक्स में यानी नहीं जाना यानी चाहूंगा। तहरीक इंसाफ जो है वो फिर से मुफाहमती अमल की तरफ आने पर गौर कर रही थी, या उस तरफ आना चाह रही थी कि गवर्नमेंट ने अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार करने के बाद वो माहौल खराब कर दिया? मेरी कंटेंशन हमेशा से समझ ये रही है, 2 मिनट दीजिएगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पीटीआई की रेकन्सिलियेशन जो है उससे खौफजदा कोई और नहीं है सवाए हुकूमत। क्योंकि ये इनकी सियासत जो है वो दम तोड़ चुकी हुई है पाकिस्तान में। ये अपने अपने ये सब जो लोग हैं ये सियासी जनाजे बने हुए हैं। अवाम में इनकी कोई बुकत नहीं है, अवाम का वोट इनको नहीं मिलेगा कभी भी। सो सबसे बड़ा बड़ा खतरा जो है, बल्कि खतरा कुलियतन खतरा जो है रेकन्सिलियेशन का, वो सिटिंग हुकूमत को है, पीएमएलएन को है, पीपल्स पार्टी को है, और एमक्यूएम टाइप जो है, पाकिस्तान टाइप जो जमातें हैं उनको है। तो ये कोई मैं मेरी मेरी समझ से बालातर नहीं है कि क्यों इस वक्त इन्होंने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, 2 बच्चों को अरेस्ट किया है जिनका कोई कसूर नहीं, किसी वो इशू में इन्वॉल्व नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक प्रोस्पेक्टिव प्रोसेस ऑफ रेकन्सिलियेशन जो है उसको सबटाज करने की एक कोशिश है। हम कोशिश करते रहेंगे समर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है हम किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकिन बैठने में कामयाब होंगे ताकि मुल्क को किसी सिम्त की तरफ गामजन किया जाए। यानी इस पे तहरीक इंसाफ जो है वो गौर कर रही है कि अब हुकूमत और तहरीक इंसाफ, इसका मतलब है फिर से बहुत जल्द बैठने जा रही हैं आपस में मुज़ाकराती मेज के ऊपर? मैंने मैंने आपको कई दफा भी अर्ज किया ये कि हमने कभी जो मुज़ाकरात के दरवाजे हैं भाई वो बंद नहीं किए, लेकिन मुज़ाकरात जो है सबर वो सब्सटेंटिव होने चाहिए और मीनिंगफुल होने चाहिए। जो कि लास्ट टाइम जब हमने मुज़ाकरात किए थे तो हमने रियलाइज किया था कि इनके पास कोई ऐसी पावर नहीं है जिससे कि इनको ये मीनिंगफुल कर सकें। अब जो इंडिकेशंस आई हैं वो यही है कि जी ये चाहते हैं, सीरियसली चाहते हैं कि बात आगे बढ़े। प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया है, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ने इनवाइट किया है, लॉ मिनिस्टर ने इनवाइट किया है, राना सनाउल्लाह साहब ने इनवाइट किया है, अमंग अदर्स, कि जी आइए बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये जो किया है, जो मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बैठा कह रहा था कि जी जो मुज़ाकरात के लिए अमन माहौल को साजगार बनाना जो है वो हुकूमत वक्त की या अवलीन तरजीह होनी चाहिए, और लेकिन ये साजगार बनाने की बजाय उसको तबाह बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए। प्रोफेसर साहब ये बताएं कि फिर ये मुज़ाकराती प्रोसेस कब से शुरू होगा हुकूमत के साथ, और इसमें तहरीक इंसाफ का मेन आपका मुतालबा क्या होगा हुकूमत के सामने? खान साहब की रिहाई होगी या क्या होगा? देखिए, मुज़ाकरात के शुरू होने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो है खान साहब के साथ हमारी मीटिंग्स का ना होने देना। जो कुछ भी हमने मुज़ाकरात में जब अमल शुरू करना है और उसमें जो जो चीज़ें लेके जानी हैं, वो खान साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक होंगी, और हमारी सियासी लीडर्स जो हैं उनकी ज़रूरत है कि वो उनके साथ बैठ के बातचीत करें और उनकी इनपुट लेके इस मामले को आगे बढ़ाएँ। 36, 37, 35, 36 हफ्ते हो गए हैं कि जी खान साहब से किसी सियासी लीडर की मुलाकात नहीं होने दी गई, बल्कि अब तो वकला की भी मुलाकात नहीं हो रही, बहनों की भी मुलाकात नहीं हो रही, फैमिली की भी मुलाकात नहीं हो रही। तो ये वो माहौल है जिसमें कि मुज़ाकरात के बारे में सोचना जो है समर, आप भी मेरा ख्याल है कि एग्री करेंगे, सही वो है। ज़्यादा होप्स नहीं हो सकती उसकी। तो मैंने कई दफ़ा कहा है कि और जी दूसरा, जो तहरीक का मामला था, वो फिलहाल क्या वो हाल्ट कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी जब आप मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं तो?
देखिए, तहरीक तहरीक जो है वो अपने अपने तय है, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्दर प्रोग्रेस नहीं है इस वक्त तक। हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं कि जी किसी तरीके से कोई जो ये हम्म। मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू हो सके और बात जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ सके। लेकिन जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जी इस किस्म की जो गिरफ्तारियां हैं, वो एक अच्छा काम हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को 8 केसेस में बेल दी थी, तो हमने कहा चलिए दिस इज अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। लेकिन उसी वक्त उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपने 2 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया, लीमा बीबी के 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिए। तो ये तो मुज़ाकरात के अमल को धचका देने की मानंद है ना कि जी अगर कोई उम्मीद बनती है तो आप उसको भी खत्म कर दें। तो ये सवाल तो आपको, मेरी बड़ी हम्बल सबमिशन है आपको, कि ये सवाल तो आपको हुकूमती नुमाइंदों से करने चाहिए कि ये क्यों हो रहा है? मेरी इत्तलात तो ये है, इंफॉर्मेशन मेरी तो ये कहती है कि शेर शाह का तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन शाहरेज जो हैं वो शायद बहुत जल्द रिहा हो भी जाएंगे। विद इन 2 वीक्स तक शायद उनकी रिहाई हो जाएगी, लेकिन शेर शाह का मामला जो है वो शायद थोड़ा लंबा चले। दूसरा ये बताएं जनाब रऊफ साहब के, अब एक तरफ तो ये तहरीक वाला मामला हो गया, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो इश्यूज़ हैं उस पर उसके वाले से भी ये बताइएगा कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का मामला है, वो पहले तो फैसला हुआ कि महमूद अचकजई होंगे, लेकिन बाद में फिर उस पर तहरीक इंसाफ जो है वो पीछे हट गई और अब कहा जा रहा है कि ये फैसला ज़रा बाद में होगा, फिलहाल जो है वो इंतजार किया जाएगा बाकी लोगों का। वो तो अब ज़मीनी इंतखाबात के शेड्यूल दे रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो कोई कैसे आएगा फिर? देखिए, उनको स्टे मिला हुआ है। ये जो इस ये सवाल का उठना ही, लेट मी कंसीड दिस, कि इस स्टेज के ऊपर इस सवाल का उठाया जाना ही हमारी तरफ से गैर मुनासिब था, नहीं उठाया जाना चाहिए। देखिए, जो भी हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट, इनको स्टे मिला हुआ है और वो स्टे के दौरान कोई अमल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर नहीं सकता, किसी और को बना नहीं सकते। तो फिर तो रऊफ साहब ये जो नामजदगी थी महमूद अचकजई साहब की बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन, फिर वो भी एक तरीके इंसाफ की गलती थी फिर? यानी ये गलत फैसला था कि जब आप खुद कह रहे हैं कि स्टे था, तो फिर ये तरीके इंसाफ को नहीं करना चाहिए था फिलहाल? ये हमारी पॉलिटिकल कमेटी में डिबेट हुई है, डिस्कस हुआ है कि ये गैर मुनासिब था, ये कबल अज वक्त था। ये हमें उस वक्त पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंप्लीट होने दे, उमर अयूब साहब के बाद सिलसिले में और शफी फराज साहब के सिलसिले में। उसके बाद अगर वो अपनी सीट रिटेन करने में कामयाब नहीं होते, अल्टीमेटली ड्यू प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद फिर ये सवाल उठ सकता था कि किसको बनाना है उनकी जगह, अगर अगर वो ना रहते तो। अभी तो वो मौजूद हैं। सही है। और दूसरा ये बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से खबर तो ये आई है सामने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने ये फैसला किया है, आपकी कोर कमेटी भी इस चीज़ पे बिल्कुल जो है वो मुत्तफिक है कि ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए। तो फिर जा रही है तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में? हमारी परसों मीटिंग हुई थी समर, और उसके बाद कल मीटिंग होनी थी, लेकिन कल अलीमा बीबी के बच्चों को गिरफ्तार किया गया, एक बेटे को गिरफ्तार किया गया, तो इसलिए वो मीटिंग पोस्टपोन हुई है। ये जो जो मसाइल हैं, इश्यूज हैं, इनको आज, उनके बारे में आज हतमी फैसला कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद एलानिया जो है वो जारी कर दिया जाएगा। आप तक भी पहुंचा दूंगा। आई विल शो दैट यू गेट इट। सही है। और याद आप कह रहे हैं कि फैसला हो जाएगा। और दूसरा ये बताएं कि NFC के हवाले से एक खबरें यही है कि हुकूमत तब्दील करने जा रही है, उसकी जो शेयर है विफाक और सूबों के हवाले से, यदि सूबों को ज़्यादा पैसे चले जाते हैं, विफाक के पास कम पैसे रहते हैं, इस पर कोई तरमीम होने जा रही है। तो क्या तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो रहा है कि विफाक के पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए, आप खुद गवर्नमेंट में भी रह कर गए हैं, तो अगर ऐसी कोई तरमीम आती है तो तहरीक इंसाफ उसे सपोर्ट करेगी, मुल्क के लिए, हुकूमत के लिए नहीं?